Jai Mata Di. Today we are going to talk about some more key terms of post-colonial theory. पोस्ट कलोनियलिज्म की बात करते हैं तो कुछ की टर्म्स या की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम समझने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जो की टर्म्स की, वो है डबल कॉन्शियसनेस एंड हेजिमनी। डबल कॉन्शियसनेस क्या होता है? डबल कॉन्शियसनेस जो टर्म है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी W.E.B. डू बॉयस ने 1903 में अपनी बुक में द सोल्स ऑफ ब्लैक फॉक में। ये होता क्या है? It is a social philosophy concept that describe the experience of having more than one social identity, which can make it difficult to develop a sense of self. That means कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैक पर्सन है, उसके जो है वो थॉट जो है वो डबल हो जाते हैं। जैसे वो अपने तरीके से भी सोचता है, प्लस वो ये सोच रहा है कि वाइट जो पर्सन है या वाइट पीपल हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसी चीज एक्सपीरियंस करता है कि वो एक से ज्यादा सोशल आइडेंटिटी जो है वो एक्सपीरियंस करता है, चाहे उसके खुद के वर्क्स हो, चाहे खुद का कल्चर हो। वो अपने कल्चर को लेके खुद की भी अपनी सोच रखता है, प्लस वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, इन द विलेज बाय द सी बाय अनीता देसाई, दैट मीन्स अनीता देसाई जी का जो वर्क है द विलेज बाय द सी, उसमें एक कैरेक्टर है हरी। वो भी डबल कॉन्शियसनेस से इन्फ्लुएंस्ड है एज ही स्ट्रगल्स टू बैलेंस हिज रूरल एंड अर्बन रूट्स। दैट मीन्स कि वो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है इस वर्क में, जो हरी है वो। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से डबल कॉन्शियसनेस का शिकार होता है, उसी तरीके से जो डबल कॉन्शियसनेस है वो सेम चीज़ें कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड पे भी वो करती हैं, डिपेंड करती हैं कि जो कॉलोनाइज्ड पर्सन है वो अपने जो कल्चर्स को लेकर, अपनी रूट्स को लेकर भी वो सोच रहा है, प्लस वो ये भी देख रहा है कि जो वाइट पीपल हैं वो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हेजमनी। हेजमनी को अगर हम इजीली समझना चाहें तो ये एक ऐसी हेजमनी पावर ऑफ रूलिंग क्लास है जो अदर क्लास को कन्विंस करती है कि उन दोनों के, दैट मीन्स कि जो रूलिंग क्लास है प्लस वो जो दूसरी क्लास है जिसको वो डोमिनेट कर रहे हैं, उन दोनों के इंटरेस्ट सेम है। So it is the power of ruling class to convince other classes to their interests are the same as the ruling classes. Okay, this power can be exercised through economic and political control or some other control like control of education and media. सो वो इस तरीके से इसको रूल बाय कंसेंट भी कहते हैं कि दैट मीन्स कि वो रूल करते हैं कि वो ये भी बताते हैं, वो कन्विंस करते हैं अदर क्लास को कि उसके और दूसरे सामने वाले के इंटरेस्ट सेम हैं। सो अंटोनियो ग्रामसी जो है वो हेजमनी से यहाँ पे रिलेट करते हैं। इन्होंने ये जो टर्म दी है इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट टू पोस्ट कॉलोनियल theory. Gramsci observed that it advanced capitalist societies class rule is perpetuated through consensual means. Gramsci defined hegemony as a form of control exercised by a dominant class. That means कि वो भी अपनी टर्म्स में यही कहते हैं कि ये एक कंट्रोल है जो कि डोमिनेंट क्लास जो है वो दूसरे पे करती है, और वो ये भी कहती है कि उनके मतलब दोनों के ही जो इंटरेस्ट हैं वो सेम हैं। सो ये दोनों टर्म्स होप आपको समझ में आई होंगी। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।